Hey everyone, how are you all? Hope so you will all fun and enjoy a good health. Welcome back to my channel Learn with अयान खान। आइए बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखिए। ये ग्रामर कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है, जिसका आज ये हमारा 5वां सबक है। तो पहले हम 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने उन 4 क्लासेस से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए हमारी 5वीं क्लास का आगाज़ करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टेंसेस। ये आज हमारी 5th क्लास है और उससे पहले हम 4th क्लासेस में पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस, नाउन्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टेंसेस को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी और आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली वो पहले 4 वीडियोस क्लास में देखें, ताकि आपको इस कोर्स में कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। मैं बेस्ट किए बिना अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टेंसेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंसेस होते क्या कहते हैं ज़माना। तो बेसिकली हमारे टेंसेस 3 होती हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? हमारा मौजूदा ज़माना, यानी हमारे प्रेजेंट जो हाल में हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। वर्ब दैट इज़ हैपनिंग इन द करंटली, यानी मौजूदा ज़माने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है, यानी मौजूदा ज़माना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, मैं लिखता हूँ; आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस स्टूडेंट्स हमारा गुजरा हुआ ज़माना होता है, यानी जो काम हम अपने पास्ट में कर चुके होते हैं, जो हमारा ज़माना गुजर चुका होता है, इसको पास्ट कहते हैं। वर्ब दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड अ लॉन्ग टाइम बैक, यानी जो हमने पिछले ज़माने में कर लिया। वर्ब आपको पता है कि वर्ब काम को कहते हैं, और वो काम जो हमने अपने ज़माने में, अपने गुजरे हुए ज़माने में कर लिया, तो वो पास्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कल कोई काम किया है, यानी प्रीवियस डे में हमने अगर कोई भी काम किया, तो वो हमारा पास्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आई रोट, मैंने लिखा। ओके, फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल को कहते हैं, यानी हमारा आने वाला ज़माना, यानी जिसमें अभी हम अपना काम करेंगे, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा आने वाला कल, यानी कल हम ये काम करेंगे, हम कल स्कूल जाएंगे या कल हम पिकनिक पर जाएंगे, इस तरह से। वर्क दैट इज़ अबाउट टू टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम, यानी आने वाले टाइम में, वो काम जो हम आने वाले टाइम में करेंगे वो हमारा फ्यूचर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट, मैं लिखूंगा। हम इम्तिहान के, अब हम देखते हैं कि इनकी फर्दर काइंड्स कितनी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनकी फर्दर 4 काइंड्स होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट की होंगी: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर, अब फ्यूचर की भी फर्दर यही 3 काइंड्स होंगी: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अब हम इनकी एग्जाम्पल देखें। जैसे कि प्रेजेंट में अगर बात की जा रही है, यानी मौजूदा ज़माने में हम बात कर रहे हैं, आई वॉक टू द पार्क, मैं पार्क में जाऊंगा। पास्ट में अगर बात की जाए, आई वॉक टू द पार्क, मैं पार्क गया। फ्यूचर में, आई विल वॉक टू द पार्क, मैं पार्क में जाऊंगा। तो नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट में, शी इट्स डिनर, इसने शाम का खाना खाया, यानी हाल की बात हो रही है। पास्ट, शी एट डिनर, उसने खाना खाया। फ्यूचर, शी विल ईट डिनर, यानी वो अभी खाना खाएगी, यानी ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, यानी अभी खाया नहीं है, खाएगी। पास्ट, खा चुकी है, और प्रेजेंट, खा रही है या खाती है। ओके, दे वॉच मूवीज, वो मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। दे वॉच्ड अ मूवी, उन्होंने मूवी देखी। दे विल वॉच अ मूवी, वो मूवी देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ? ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपको होप सो अब क्लियर हो गया होगा। तो हमने आगे इनकी काइंड्स देखनी होती है। तो हर काइंड की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो किस टेंस में हो रहा है, यानी किस ज़माने में हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब होगा, उसी से तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो टेंस है प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो देखिए, अब हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा यूज़ होता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट के आगे फर्दर 4 काइंड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अब इन चारों के हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं फेल हाल मुतलिक को। फेल हाल मुतलिक में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता,
ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें डू और डज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन इसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, परफेक्ट देखें, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव इस्तेमाल होगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। परफेक्ट कंटिन्यू हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसमें कंटिन्यू वाला ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ओके, पास्ट टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। पास्ट टेंस की भी फर्दर यही 4 काइंड्स होती हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो इनके भी आगे फर्दर इनकी भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। हेल्पिंग वर्ब से ही तो हमें पता चलेगा कि ये किस काइंड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी हमारा जो काम है वो किस ज़माने में हो रहा है। तो सिंपल पास्ट की अगर बात की जाए तो उसमें सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होता है। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात हम करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जी, अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी यही 4 काइंड्स होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, इनके भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या है, विल और शैल, ये इसके लिए स्पेसिफिक हैं। फ्यूचर टेंस में विल और शैल यूज होते हैं। इसमें प्रेजेंट और पास्ट वाला नहीं होता, बल्कि इसमें विल और शैल बिल्कुल इसके लिए खास कर दिए गए हैं। यानी यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, वहाँ पर विल और शैल यूज होंगे, लेकिन विल और शैल के साथ भी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी काम करने वाला। उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है। तो ये आगे हम फर्दर इनकी जो फार्मूला है और ये किस तरह से होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल यूज होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, ही विल गो, सब्जेक्ट ही, विल और गो वर्ब आ गया, ही विल गो। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं, सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी और शैल भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी कंटिन्यूस की बात आए वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये तो कंफर्म होता है कि जहाँ पर भी ये कंटिन्यूस आ गया वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लाजमी आएगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट विल हैव या फिर शैल हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिस तरह कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होते हैं स्टूडेंट, इसी तरह ही परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। जहाँ पर परफेक्ट की बात आ गई वहाँ पर थर्ड फॉर्म लाजमी आएगी, जहाँ पर कंटिन्यूस की बात आ गई वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मस्ट लगता है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी सेम है कि कंटिन्यूस वाला ही होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज हो जाएगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। एग्जाम्पल देखिए, दे विल हैव बीन गोइंग, शी विल हैव बीन गॉन। ओके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फर्दर इनकी काइंड्स इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड
परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, हम कंटिन्यू को प्रोग्रेसिव फॉर्म्स भी कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म्स और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स भी कह सकते हैं। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इसी तरह सेम कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट की है कि इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। सिंपल जो सेंटेंस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल यूज़ होगा, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट यानी हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं कि इंडेफिनिट में प्रेजेंट और पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ओके, अगर कंटिन्यू की बात करें, अगर प्रेजेंट है इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर यूज होगा और फ्यूचर है तो विल बी और शैल बी यूज होगा। तीनों में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट प्लस आईएनजी ही लगेगी। कंटिन्यूस की बात हो रही है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके लिए खासो खास कर दी गई है। जहाँ पर भी कंटिन्यूस की बात आ गई वहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होगी, लेकिन इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। ये आपने ख्याल रखना है कि प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर और फ्यूचर आ गया है। फ्यूचर तो मैंने आपको बताया विल और शैल यूज होते हैं, लेकिन अगर इनकी काइंड्स के अकॉर्डिंग इनमें बी और हैव का एडिशन कर दी गई है। तो फिर अगर कंटिन्यूस है तो विल बी और शैल बी यूज हो जाएगा। अब परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही यूज होगी, चाहे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तीनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो इनके हेल्पिंग वर्ब वही चेंज होंगे कि अगर प्रेजेंट आ गया है तो हैज़ और हैव, अगर पास्ट है तो हैड और फ्यूचर है तो विल हैव और शैल हैव। परफेक्ट की बात करती हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये होती है कि इसमें टाइम ऐड कर दिया जाता है, यानी इसमें टाइम मेंशन कर दिया जाएगा कि आप सुबह से काम कर रही हूँ, शाम से कर रही हूँ, या फिर इसमें सन आ जाएगा, स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा या फिर नॉन स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें टाइम लाजमी आता है। तो अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा और इनके भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, लेकिन इसमें बीन लाजमी लगता है। अगर प्रेजेंट है तो हैव बीन और हैज बीन, पास्ट है तो हैड बीन और फ्यूचर है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल